नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज वीकेंड है। तारीख है 16/11/2024 और समय हुआ है 7:14 और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वीकली इन्वेस्टमेंट पिक। इस वीक की जो इन्वेस्टमेंट पिक है वो भी पहले मेरी इन्वेस्टमेंट पिक रह चुकी है पेड क्लाइंट्स की, और हम लोगों ने 1100 में एंट्री किया था और 1600-1700 का टारगेट था जो कि हिट कर चुका था। फिर स्टॉक करेक्ट हुआ और वापस अभी 1600-1700 के ऊपर आया है। ये इन्वेस्टमेंट पिक फंडामेंटल से ज़्यादा चार्ट के ऊपर है, फिर भी मैं इसके फंडामेंटल्स भी आपको दिखाऊंगा। तो स्टॉक का नाम है एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1657। पहले हम जब फंडामेंटल्स को देखेंगे तो स्टॉक का ईपीएस है 60 रुपीज़ और स्टॉक चल रहा है प्राइस टू ईपीएस 27 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 30 टाइम्स। सो पोटेंशियल टारगेट एज पर द इंडस्ट्री पी करीब यहाँ से 10% ऊपर का आ रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग है 52.6%, डेब्ट टू इक्विटी है 0.01%, आरओसी पिछले 5 साल की है 12.5%, आरओसी पिछले साल की है 9%, फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ की और डिविडेंड यील्ड है 0.33% और बुक वैल्यू है 1265 और स्टॉक चल रहा है प्राइस टू बुक 1.3 टाइम्स। सो फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है। स्टॉक आके बुक वैल्यू अच्छी है, सिर्फ 1.3 टाइम्स चल रहा है बुक वैल्यू से। प्रमोटर होल्डिंग 52% है, डेप्ट टू इक्विटी 0.01% है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है। आरओसी पिछले साल की और पिछले 5 साल की भी अच्छी है। खाली एक डिसएडवांटेज है कि स्टॉक एज पर द इंडस्ट्री पी चल रहा है, वो तो आगे जाके चेंज हो सकता है। अगर कंपनी और अच्छा रिजल्ट्स दे और ईपीएस बढ़ा दे तो प्राइस टू पोटेंशियल टारगेट खुल जाएगा। अभी मैं इसके आपको और कुछ फंडामेंटल्स दिखाता हूँ। ये पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट था 7 करोड़ और जून के क्वार्टर में दिया है 31 करोड़ और सितंबर के क्वार्टर में दिया है 36 करोड़। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4x हुआ है, लाइक 7 का 31 और 36 हुआ है। नेक्स्ट क्वार्टर भी चेक करना है, अगर 30 के ऊपर आता है तो कॉन्स्टेंटली ये कंपनी 30 करोड़ का प्रॉफिट देगी, तो सालाना 120 करोड़ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ईपीएस भी बढ़ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्च 2022 में 161 करोड़ था, फिर 2023 में घट के 80 हो गया, फिर 17 हुआ और वापस 76 हुआ है। तो कॉन्स्टेंटली ये कंपनी अपना प्रॉफिट बहुत भी दिखाती है, फिर कम भी होता है, वापस इस रेंज पे आता है। तो अभी देखेंगे तो लो से हाई जा रहा है, वो भी गुड साइन है। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पर। तो मैंने ये जो प्लॉट किया है ये एक्सेल इंडस्ट्रीज़ का ऑल टाइम मंथली चार्ट है। तो पिछले जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट पीक में आया था तो स्टॉक का ऑलरेडी यहाँ पे हाई था 1600 और स्टॉक यहाँ कहीं चल रहा था। तो इस नीचे रिवर्सल ब्रेकआउट में हमने पकड़ा था और हमारा टारगेट था प्रीवियस स्टॉक, जो कि यहाँ पर 2022 में हिट हो चुका था। वहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गया था। अभी मैंने फिर से इसको इन्वेस्टमेंट पिक के रूप में इसके लिया कि फंडामेंटल तो अच्छा ही है। अब टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक ने 2018 में भी 1650 टू 1700 के जोन में हाई मारा, फिर नीचे करेक्ट किया 300 टू 400 रेंज में, फिर वापस ऊपर आया, फिर वापस 2023 में सेम पॉइंट पर रेसिस्टेंस खाया और फिर स्टॉक नीचे आया। इस बार जब नीचे आया तो इसने हायर हाई बनाया जो कि 600 टू 700 के जोन में। अब वापस आप देखेंगे तो 2024 में स्टॉक उसी रेसिस्टेंस के करीब आ चुका है। तो जैसे कि आप हम देख पा रहे हैं, स्टॉक मल्टीपल टाइम्स 2018, 2022 और अभी 2024 में 1650 टू 1700 के जोन में टॉप्स बना रहा है। एक बार अगर स्टॉक डिसाइसिवली 1700 रुपीज़ के ऊपर मंथली क्लोज दे देता है तो ये स्टॉक का अच्छा ब्रेकआउट होगा। 3 टाइम टॉप बनाने के बाद ब्रेकआउट होगा और इस ब्रेकआउट का टारगेट करीब करीब 2200 से 2300 रुपये का आ रहा है। सो फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। ब्रेकआउट आने के बाद ही बाई करने की एडवाइस रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने पिछली 2-3 बार भी इसी जगह पर रेसिस्टेंस का करेक्ट किया है। सो ब्रेकआउट आने के बाद ही बाई कीजिएगा, या यहाँ पर बाई करते हैं तो एक छोटा से करंट प्राइस में जो बाई करके 10% नीचे का स्टॉप लॉस रख के स्ट्रिक्टली होल्ड करना है। और आप मेरा डिस्क्लेमर तो हमेशा जानते ही है, मैं जो भी शेयर करता हूँ वो मेरा टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज है।
मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। चार्ट को समझ के जो मुझे समझ आता मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।